हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रोफेसर पार्थ पटेल। ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का सेकंड लेक्चर है, पार्ट 2। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की 4 पोजीशंस डिस्कस की थी और उसके प्रोजेक्शन भी ड्रॉ करना सीखे थे। अगर आप डायरेक्टली हमारा ये लेक्चर देख रहे हो तो हमारा प्रीवियस लेक्चर है पार्ट 1, वो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। तो चलो अब हम आगे चलते हैं हमारी 5th पोजीशन पे, जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए ऑन द एच पी एंड एक्स एम एम इन फ्रंट ऑफ वी पी। यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए की पोजीशन दी हुई है ऑन द एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी, यानी कि हमारा पॉइंट ए जो है वो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, और दूसरा वर्ड यहाँ पे दिया है इन फ्रंट ऑफ वी पी, यानी कि वर्टिकल प्लेन के आगे। तो हमारा जो पॉइंट है वो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है लेकिन वर्टिकल प्लेन के आगे है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके ऊपर हमारा पॉइंट सिचुएटेड है। और इसका डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन के रेफरेंस में दिया है x mm। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 40 mm, 50 mm। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड किसी भी डायमेंशन के लिए x mm लिया है, यहाँ कोई भी डायमेंशन दिया हुआ हो सकता है। तो हमारा x mm वर्टिकल प्लेन से दूर है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट A यहाँ पे सिचुएटेड किया है 2D फिगर, यहाँ के हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जो 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं उसकी 2D फिगर में मैंने यहाँ पे पॉइंट A की पोजीशन सिचुएटेड की हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेफरेंस में कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि पॉइंट जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ही है, यानी कि उसके रेफरेंस में उसका कोई डायमेंशन नहीं दिया होगा। चलो तो अब हम इसकी 3D फिगर भी देख लेते हैं। यहाँ पे 3D इमेज दी हुई है हमारे पॉइंट ए की पोजीशन की। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, और पॉइंट ए जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर वर्टिकल प्लेन से x mm आगे सिचुएटेड है, जो यहाँ पे येलो डॉट से बताया हुआ है। अब हम इसके प्रोजेक्शन ले लेते हैं। तो ये एरो की जो डायरेक्शन है वो एरो की डायरेक्शन हमारी व्यूइंग डायरेक्शन रहती है हमेशा। तो यहाँ से जब हम पॉइंट ए को देखेंगे तो पॉइंट ए का प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू में हमें XY लाइन के ऊपर मिलेगा। XY लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये ए पॉइंट को हम एरो की डायरेक्शन में देखेंगे तो वो पॉइंट ए का प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू स्मॉल ए डैश यहाँ पे रेड डॉट पे जो दिखाया है वो XY लाइन के ऊपर ही मिलेगा। तो ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है फ्रंट व्यू का। अब उसी तरह पॉइंट ए का टॉप व्यू देख लेते हैं। ऊपर से देखेंगे पॉइंट ए को तो उसका प्रोजेक्शन हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जहाँ पे पॉइंट ए खुद सिचुएटेड है उसी जगह पे मिलेगा, स्मॉल ए। तो ये टॉप व्यू जो है उसकी पोजीशन हमारे पॉइंट की जो पोजीशन है उस पर ही रहेगी। वो दोनों चीज़ आप ये 2D फिगर में और 3D फिगर में देख सकते हैं। अब इसका आंसर कैसे हम ड्रॉ करेंगे? आंसर ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि हम हमेशा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं ताकि दोनों प्लेन एक ही सरफेस पे आ जाए। तो हम ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करके नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक XY लाइन बनेगी। XY लाइन के ऊपर वाला जो प्लेन होगा वो वर्टिकल प्लेन होगा और XY लाइन के नीचे वाला जो प्लेन होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमने 90 डिग्री रोटेट करके वर्टिकल प्लेन के नीचे ले लिया है। अब पॉइंट ए का जो प्रोजेक्शन ए डैश था वो तो XY लाइन के ऊपर ही मिलने वाला है। यहाँ पे रेड डॉट पे आप देख रहे हैं। तो XY लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उसको नाम दे दीजिए ए डैश। ये हमारे पॉइंट ए का फ्रंट व्यू हो जाएगा। अब टॉप व्यू देख लेते हैं। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए जहाँ पे हमने ए डैश ड्रॉ किया है वो पॉइंट से नीचे हम x mm पे लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये x mm पे जो लाइन ड्रॉ होगी उसका जो एंड पॉइंट होगा वो हमारे पॉइंट कैपिटल ए का टॉप व्यू होगा, स्मॉल ए। तो यहाँ पे ये 5th पोजीशन का फाइनल आंसर आप देख सकते हैं, जिसमें फ्रंट व्यू XY लाइन के ऊपर मिलेगा और टॉप व्यू जो है वो XY लाइन के नीचे मिलेगा। तो ये हमारी 5th पोजीशन थी जिसमें पॉइंट ए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लोकेटेड है और वो वर्टिकल प्लेन के आगे है, इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो ये हमारी 5th पोजीशन हो गई और इसका फाइनल प्रोजेक्शन यहाँ आंसर के रूप में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट पोजीशन देखने के लिए वीडियो को देखना कंटिन्यू करें।
तो आइए अब देख लेते हैं हमारी सिक्स्थ पोजीशन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बी ऑन द एच पी एंड एक्स एम एम बिहाइंड वी पी। देखिए पोजीशन 5 से थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। यहाँ पे पोजीशन 5 में था ऑन द एच पी इन फ्रंट ऑफ वी पी, इन फ्रंट ऑफ की जगह पे यहाँ पे लिख दिया है बिहाइंड वी पी। तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो एकदम से चेंज हो जाएगा। तो ये 6 पोजीशन हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। ऑन द एच पी यानी कि हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और बिहाइंड वीपी यानी वर्टिकल प्लेन के पीछे। वर्टिकल प्लेन के पीछे दो ही ऑप्शन है, सेकंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट। और ऑन द एच पी है तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट को अलग करता हुआ हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारा पॉइंट बी सिचुएटेड होगा, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। और डायमेंशन दिया है एक्स एम एम। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है डायमेंशन की। तो यहाँ पे एक्स एम एम वर्टिकल प्लेन से पीछे और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर हमारा पॉइंट बी सिचुएटेड है, जो हम यहाँ पे 2D फिगर में देख सकते हैं। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसकी 3D फिगर मैंने यहाँ पे बना ली है। यहाँ पे वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और हमारा जो पॉइंट बी है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है और वर्टिकल प्लेन के पीछे एक्स एम एम डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। अब हम इसके व्यूज ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए हम एरो की डायरेक्शन में से इसे देखेंगे। हर बार हमें इसी डायरेक्शन में से देखना है। तो पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी हम जब यहाँ से देखेंगे तो फ्रंट व्यू में हमें एक्स वाई लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन को अलग करती हुई ये जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है उसके ऊपर ही मिलेगा स्मॉल बी डैश, जहाँ कि आप यहाँ पे 3D फिगर में देख सकते हैं। सेम इसका टॉप व्यू जब हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से टॉप व्यू इसका पॉइंट बी का जो टॉप व्यू है वो पॉइंट बी की पोजीशन के ऊपर ही मिलेगा स्मॉल बी, जैसा यहाँ पे आप 3D फिगर में देख सकते हैं, और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगा। अब ये दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री है, तो दोनों को एक ही प्लेन में लाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करते हैं, जो कि हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमेशा करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो रोटेट होके ऊपर चला जाएगा। यानी कि हमारी जो इंटरसेक्टिंग लाइन है एक्स वाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन है एक्स वाई, उसके ऊपर ही दोनों प्लेन आ जाएंगे, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अब इसका आंसर हम देख लेते हैं कि हम इसका आंसर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले कि एक्स वाई लाइन बना ले, एक्स वाई लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट फिक्स कर ले, जो कि हमारे पॉइंट कैपिटल बी का फ्रंट व्यू होगा स्मॉल बी डैश, जहाँ के यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो रोटेट होकर ऊपर चला गया है, तो इसका जो टॉप व्यू है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर सिचुएटेड था वो भी रोटेट होकर ऊपर चला जाएगा। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू हम एक्स वाई लाइन के ऊपर बनाते हैं, तो जहाँ पे हमने फ्रंट व्यू बना है वहीं से ही एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन का मेजरमेंट हमें रखना है एक्स डिस्टेंस, जितना भी आपको प्रॉब्लम में दिया हो उतना। और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ये लाइन का जो एंड पॉइंट होगा वो एंड पॉइंट हो जाएगा हमारे पॉइंट कैपिटल बी का टॉप व्यू, यानी कि स्मॉल बी। तो इस तरह से आप ये पोजीशन 6 भी सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है। जो भी हमारी सेकंड पोजीशन थी सेकंड क्वाड्रेंट वाली, सेम उसी तरह की पोजीशन है। सेकंड क्वाड्रेंट वाली पोजीशन में दोनों व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर आते थे। यहाँ पे हमारा पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर सिचुएटेड है, इसलिए फ्रंट व्यू जो है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आएगा, और टॉप व्यू हमेशा की तरह सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा। तो ये थी हमारी 6th पोजीशन। नाउ लेट्स कंसिडर द 7th पोजीशन, और 7th पोजीशन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए एक्स एम एम अबोव एच पी एंड ऑन द वी पी। जो हमारी 5th और 6th पोजीशन थी उसमें हमारा जो पॉइंट था वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर था, और उसका डायमेंशन वर्टिकल प्लेन के रेफरेंस में दिया था इन फ्रंट ऑफ वीपी या फिर बिहाइंड वीपी। अब ये जो हमारी नेक्स्ट दो पोजीशन है 7th पोजीशन और 8th पोजीशन, उसमें हमारा पॉइंट का लोकेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगा, और इसका हमारा जो लोकेशन है वो वर्टिकल प्लेन के ऊपर होगा, और उसकी जो डायमेंशन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेफरेंस में दी होगी अबोव एच पी या फिर बिलो एच पी। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो वर्टिकल प्लेन के ऊपर है, वर्टिकल प्लेन के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दिया है अबोव एच पी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। तो हमारा जो पॉइंट है वो इस पोजीशन में कहीं पर भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, और उसका डायमेंशन दिया है एक्स एम एम, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक्स
mm ऊपर वर्टिकल प्लेन के ऊपर हमारा पॉइंट जो है वो सिचुएटेड होगा। तो यहाँ पे 2D में उसकी पोजीशन दिखाई गई है x mm अबो HP। x की जगह पे कोई भी वैल्यू आपको एग्जाम में दी हुई होगी। अब एरो की डायरेक्शन में हमें देखना है और इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं। तो इसको ईजी बनाने के लिए मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का 3D व्यू यहाँ पे बना लिया है। ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये दोनों प्लेन का इंटरसेक्ट करती हुई हमारी लाइन XY लाइन है। अब जो हमारा पॉइंट है वो x mm वर्टिकल प्लेन के ऊपर और हॉरिजॉन्टल प्लेन से x mm ऊपर है। तो यहाँ पे रेड डॉट से उसकी पोजीशन दिखाई गई। अब हम इसके दो व्यूज ड्रॉ कर देते हैं, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो एरो की डायरेक्शन में देख के हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करना चाहे तो फ्रंट व्यू हमें वर्टिकल प्लेन के ऊपर मिलेगा और वो मिलेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन से x mm ऊपर तक, यानी कि यहाँ पे जो दिखाया है स्मॉल a डैश वो हमारे पॉइंट कैपिटल A का फ्रंट व्यू है। और सिमिलरली अगर हम इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना चाहें तो ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ये पॉइंट कैपिटल A का टॉप व्यू हमें ये इंटरसेक्ट करती हुई लाइन यानी कि हमारी XY लाइन के ऊपर ही मिलेगा स्मॉल a, जो कि यहाँ पे येलो डॉट से दिखाया हुआ है। अब इसका आंसर देख लेते हैं कि आपको ये कैसे ड्रॉ करना है। तो आपको सबसे पहले तो XY लाइन ड्रॉ कर लेनी है। XY लाइन के ऊपर हमारा वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, नीचे हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें हमें प्लेन रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो फ्रंट व्यू है वो वर्टिकल प्लेन में मिलने वाला है और जो टॉप व्यू है वो हमारी XY लाइन के ऊपर मिलने वाला है। तो XY लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले ले, वहाँ से ये जो डिस्टेंस दिया है हॉरिजॉन्टल प्लेन से रेफरेंस का जो डिस्टेंस x mm उतनी ऊपर तक एक लाइन बना ले और ये लाइन का जो एंड पॉइंट होगा वो हमारे पॉइंट कैपिटल A का फ्रंट व्यू होगा यानी कि स्मॉल a डैश। और XY लाइन के ऊपर ही ये A डैश पॉइंट के नीचे एग्जैक्ट XY लाइन के ऊपर हमारा जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट होगा स्मॉल a यानी कि टॉप व्यू ऑफ हमारे जो पॉइंट है कैपिटल A उसका टॉप व्यू। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्वाड्रेंट के हिसाब से हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे है क्योंकि ये पॉइंट एक्चुअली वर्टिकल प्लेन के ऊपर है। तो इस तरह से आपका आंसर जो है 7th पोजीशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। फ्रंट व्यू जो है वो XY लाइन के ऊपर आएगा और टॉप व्यू है वो ऑन द जो टॉप व्यू जो है वो XY लाइन के ऊपर ही रहेगा। ऐसा तब होगा जब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया होगा अबोव HP एंड ऑन द VP। तो ये हमारी 7th पोजीशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। चलिए अब हमारी 8th पोजीशन देख लेते हैं जिसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट D x mm बिलो HP एंड ऑन द VP। 7th पोजीशन में जैसे हमने समझाया वैसा ही सेम 8th पोजीशन में ये जो पॉइंट है वो VP के ऊपर है लेकिन HP से ऊपर की जगह HP के नीचे रहेगा अब क्योंकि यहाँ पे लिखा है बिलो HP। तो ये हमारी 8th पोजीशन है। पॉइंट हमारा D है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से x mm नीचे यानी कि यहाँ पे रेड डॉट पे जो दर्शाया हुआ है वहाँ पे है। तो ये 2D फिगर में उसका सिचुएशन यहाँ पे दिख गया है। सेम इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये 4th क्वाड्रेंट का यहाँ पे 3D बनाया हुआ है क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है और VP के ऊपर है। तो आप अब समझ गए होंगे इतना सारा जो डिफरेंट पोजीशंस हमने देखा है तो आप इजीली इसको भी समझ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे D हमारा पॉइंट सिचुएटेड है। अब हम इसका प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो एरो की डायरेक्शन में देखेंगे तो पॉइंट D का फ्रंट व्यू यानी कि स्मॉल d डैश हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे x mm पर हमें यहाँ पे रेड डॉट में मिलेगा और उसका जो टॉप व्यू है वो हमारे दोनों प्रिंसिपल प्लेन्स वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन की इंटरसेक्शन वाली जो ये XY लाइन है उसके ऊपर यहाँ पे पॉइंट D मिलेगा जो कि उसका टॉप व्यू है येलो डॉट में। तो अब हम देख लेते हैं इसका आंसर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले XY लाइन बना लीजिए, उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, वो हमारे पॉइंट D होगा, कैपिटल पॉइंट D का टॉप व्यू स्मॉल d और उसी की लाइन में नीचे x mm डिस्टेंस पे दूसरा एक पॉइंट मार्क कर लीजिए जो कि हमारे पॉइंट कैपिटल D का फ्रंट व्यू होगा स्मॉल d डैश। इस तरह से आप दोनों पॉइंट मार्क कर दीजिए। डायमेंशन जो भी आपको प्रॉब्लम में दिया हो x की जगह पे वो x यहाँ पे मेंटेन करना है, 70 दिया है तो 70 mm यहाँ पे मेंटेन करना है, डायमेंशन दे दीजिए और इस तरह से आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारी 8th पोजीशन थी, एकदम ईजी। हमारी सारी पोजीशंस यहाँ पे जो आपने देखी है उस हिसाब से ये पोजीशन समझना एकदम ईजी हो गया होगा। अब आपका ये सारा अब थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जैसा भी हो गया है तो आप ये फिगर देख के इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी 8th पोजीशन भी कंप्लीट होती है।
चलो अब हम हमारी लास्ट पोजीशन प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में देख लेते हैं, पोजीशन नंबर 9, जिसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए ऑन द एच पी एंड वी पी। यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो एच पी के ऊपर भी है और वी पी के ऊपर भी है। ऐसी एक ही पोजीशन पॉसिबल है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का जहाँ इंटरसेक्शन होता है वहाँ एक ही ऐसी पोजीशन पॉसिबल है जहाँ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो दोनों प्रिंसिपल प्लेन्स की इंटरसेक्शन वाली जो हमारी एक्स वाई लाइन है उसके ऊपर ही होगा। वहीं पे हमारे पॉइंट का लोकेशन होगा, वहीं पे हमारे जो पॉइंट है उसका फ्रंट व्यू मिलेगा और उसी जगह पे हमें हमारे पॉइंट का टॉप व्यू भी मिलेगा। तो आप यहाँ पे 2D में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 3D में भी देख सकते हैं कि पॉइंट ए जो है वो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन की इंटरसेक्शन वाली लाइन एक्स वाई लाइन के ऊपर है, वहीं पर ही उसका टॉप व्यू है, वहीं पर ही उसका फ्रंट व्यू है। तो इसका आंसर देख लीजिए, एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसके ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट मार्क कर दीजिए, वही पॉइंट आपका दिया हुआ पॉइंट कैपिटल ए का फ्रंट व्यू यानी कि स्मॉल ए डैश होगा और वहीं पर ही उसका टॉप व्यू यानी कि स्मॉल ए होगा। तो ये हमारी लास्ट पोजीशन थी जहाँ पे दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पे हमारे पॉइंट की पोजीशन दी हुई होगी। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट कंप्लीट होता है। सारी की सारी 9 पोजीशन हमने कवर कर ली है। आप ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप देखिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है वो कॉमेंट में आप दे दीजिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी आप वहाँ कॉमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।